Hello learners, welcome to my channel. I am Prachibist. In this video we are studying Flamingo book chapter 8 Going Places. Let's get started. हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस और इसके ऑथर हैं ए.आर. बर्टन। इस चैप्टर में ए.आर. बर्टन दो लड़कियों के बारे में बताते हैं। एक का नाम होता है सोफिया और दूसरी का नाम होता है जैंसी। सोफिया एक डे ड्रीमर थी, मतलब वो ऐसे सपने देखती थी जो कभी पूरे नहीं हो सकते, और जैंसी एक प्रैक्टिकल लड़की है। इस स्टोरी में एक फुटबॉलर के बारे में भी बताया गया है और उस फुटबॉलर का नाम है डैनी कैसी। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सोफिया और जैंसी से। दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, लेकिन दोनों की थिंकिंग बहुत अलग है। सोफी एक डे ड्रीमर होती है। वो सोचती है कि आगे चलकर वो एक बुटीक खोलेगी, मतलब ऐसी दुकान खोलेगी जहाँ फैंसी कपड़े मिलते हों और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते हों, और वो आगे चलकर एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है। और वहाँ पे जैंसी एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल लड़की होती है। उसको पता है दोनों पुअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, और अगर आप बड़े सपने देखते हो तो उस सपनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैंसी को पता है उनकी फैमिली इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। और जैंसी को ये भी पता था कि उनको आगे चलकर बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट वहाँ हो चुका था। जियोफ सोफिया का बड़ा भाई है और उसको स्कूल से निकले हुए 3 साल हो चुके हैं। अभी जियोफ एक अप्रेंटाइज मैकेनिक है, मतलब वो किसी के यहाँ गाड़ियों को सही करने का काम सीख रहा है। जियोफ को अपने काम पे जाने के लिए काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था। जियोफ बहुत कम बोलता था और ये बात सोफिया को अच्छी नहीं लगती थी। सोफिया इसलिए अपने सारे सीक्रेट्स जियोफ से के साथ शेयर करती थी। एक बार सोफिया जियोफ को बताती है कि वो डैनी कैसी से मिली। डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉलर है जो कि आयरिश में बहुत फेमस है, लेकिन जियोफ इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता और सोफिया से बोलता है थोड़ा और बताओ। तो सोफिया और बना बना के कहानियाँ बताती है। तो सोफिया बताती है कि डैनी कैसी की आइज़ एकदम ग्रीन कलर की हैं और वो इतना लंबा नहीं है जितना जितना टीवी में दिखता है। तो जियोफ इन सारी बातों को अपने पापा को बताता है, लेकिन उसके पापा यकीन नहीं करते और हंसने लग जाते हैं। जियोफ के पापा कहते हैं ये एक और सोफिया की वाइल्ड स्टोरी है, मतलब ये उस मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। जियोफ को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप सोफिया की उस स्टोरी को सुन लेता है। जियोफ सोफिया से कहता है कि तुम्हारी जैसे लाखों लड़कियां डैनी कैसी में मरती हैं। तो सोफिया बोलती है कि मैंने ही बात शुरू की थी डैनी कैसी से, और उनकी आवाज़ सुनकर मुझे पता चल गया कि वो डैनी कैसी ही है, क्योंकि मैंने उनका बहुत टीवी पे इंटरव्यू देखा है, लेकिन मैं उनसे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई क्योंकि ना उनके पास पेपर और पेन था और ना ही मेरे पास। लेकिन डैनी कैसी ने कहा है कि जब जब भी वो दोबारा मिलेंगे तब वो सोफिया को अपना ऑटोग्राफ देंगे। सोफिया के पूरे परिवार को फुटबॉल देखना बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा उसके पापा को, क्योंकि वो डैनी कैसी के बहुत बड़े फ़ैन थे और सोफिया भी डैनी कैसी को अपना हीरो मानती थी। तो सैटरडे को मैच था और मैच वही हो रहा था जहां सोफिया रहती थी। तो सोफिया और उसकी पूरी फैमिली सैटरडे को यूनाइटेड का मैच देखने जाती हैं, और यूनाइटेड वो टीम थी जिसके लिए डैनी कैसी खेला करता था, और जो लास्ट विनिंग गोल होता है वो डैनी कैसी ही स्कोर करता है। और जैसे ही वो स्कोर करता है सोफिया और उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर जैंसी को भी पता चल जाता है कि सोफिया डैनी कैसी से मिली थी। तो जैंसी सोफिया के पास आती है ये पूरी बात जानने के लिए। तो सोफिया को
बहुत गुस्सा आता है जियोफ पे, तो सोफिया बोलती है बात हमारी सीक्रेट थी और इस बात को सिर्फ हमारे बीच में ही रखना था, क्योंकि जैंसी बहुत गंदी लड़की है। वो अपने पास कभी बात नहीं रखती, सबको बता देती है, और अगर उसने ये बात अपने पड़ोसियों को बता दी तो लोग सोफिया से पूछने आ जाएंगे और फिर उसके पापा ये देख के गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जैंसी कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सीक्रेट रखूंगी। तो जैसे ही अंधेरा होता है तो सोफिया अपने घर के बाहर जाती है और वो कैनल के पास ही बनी रोड में सीधा सीधा चलने लगती है, और उसको वहीं एक बेंच दिखती है जिसके ऊपर एक ट्री होता है और वो बहुत शांत जगह होती है। तो सोफिया वहीं बैठ जाती है और डैनी कैसी का इंतज़ार करती रहती है, और वो मन ही मन में सोचती रहती है कि डैनी कैसी सामने से आ रहा है, लेकिन इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ डैनी कैसी नहीं आता। कहीं ना कहीं मन में सोफिया को भी पता था कि डैनी कैसी नहीं आएगा। सोफिया ऐसे सपने देखती है जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते, और उसी की वजह से वो बाद में निराश हो जाती है। अब आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।